क्यों माता, मुझे कैसी शर्म। मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए क्या काम था आपको। वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे, आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था। जहाँ एक बेईमान आदमी था जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूँगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुँच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए। मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन? मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए, पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया। देखो, जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है, इसे छोड़ दो, वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है, पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान, आज फिर ये गायब है, पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है, क्योंकि वह हर रोज बिना बताए शीला को किसी गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ से नज़ारा देखते तो काफ़ी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते।